दोस्त, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेजेंट रिपेयर पे। दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल का कुछ प्रश्न हल करेंगे जो कि यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है पिछले सालों में। ठीक है, इसमें हमारा पहला सवाल है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इसके ऑप्शन है, पहला देखिए जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश हमारा सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ये हमारा सही है, चारों के चारों करते हैं। तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, पंजाब, हरियाणा। देखिए हरियाणा सीमा साझा नहीं करता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अगला है पंजाब, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश भी सीमा साझा नहीं करता है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए पाकिस्तान के साथ हमारे भारत के 9 राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 7 स्थलीय और 2 जलीय, ठीक है। उन 9 राज्यों का कमेंट में बताइएगा नाम, ठीक है। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, बांग्लादेश से पूछा गया है, ठीक है। इसके लिए देखिए कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ठीक है। मेघालय मिलता है, ठीक है। त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है। कौन सा नहीं मिलता है हमारा आंसर, तो मणिपुर, ठीक है। अगला प्रश्न, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है। ठीक है, प्रश्न पूछा है त्रिशूल शिखर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में स्थित, ये सही बात है, ठीक है। अगला है कि यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक, ये गलत है, ठीक है। इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, देखिए कूट चुनना है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, केवल एक, ठीक। अगला सवाल, डुरंड लाइन पूछा है हमारा, डुरंड लाइन, सॉरी, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। डुरंड लाइन, ठीक है। देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच तो करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के भी बीच में डुरंड लाइन है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। देखिए ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा है, ठीक है। सत्य जानकर के पहला ही टिक कर देंगे आप लोग। ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा। देखिए यूपी आरओ में पूछा गया, आरओ आरओ में, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर, मेंस का सवाल है 2016 में। वो बताया, पहला ऑप्शन है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही बात है। पहला पर कौन सा देश आता है हमारा, रूस, ठीक है। उसके बाद कनाडा, ऐसे करके 6 नंबर पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है भारत। अगला है ऑप्शन, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही बात है। देखिए 2016 के हिसाब में हम करेंगे, अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तब हमारा भारत 1 नंबर पे आ गया, ठीक है। अगला है ऑप्शन कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यही गलत है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा सूर्योदय कौन से राज्य में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। किसमें होता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी रेखा पूछा है, कर्क रेखा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि भारत है तो भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा जाती है, ठीक है। और भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 8 राज्य से होकर के कर्क रेखा जाती है, और इसको जो 2 बार नदी काटती है ना, उस नदी का नाम है माही नदी, ठीक है। अगला प्रश्न, देखिए ये भी यूपीआरओ में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा फिर से कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हम अभी आपको 8 नाम बताए, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। 8 राज्य से होकर जाती है। तो कौन सा राज्य का नाम हम नहीं लिए, तो मणिपुर, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, मणिपुर, क्योंकि देखिए क्या पूछा है, नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न भौतिक विभाजन से, ठीक है। ये सारे हम क्वेश्चन घटना चक्र के ही है। अगला है घटना चक्र बेस्ट बुक मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, पूछा है नहीं है, ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिएगा नहीं पे। पहला ऑप्शन है नाथुला, अरुणाचल प्रदेश, यही गलत हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये नाथुला सिक्किम में है। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है, नाथुला हमारा सिक्किम में है। लेपुलेख उत्तराखंड में, ठीक है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, ये भी ठीक है। पालघाट केरल में, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसलिए सही पूछा है ना कि नहीं है, तो इसलिए आंसर पर टिक क्या करेंगे आप, ए टिक करिएगा, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, पश्चिमी घाट श्रृंखला में पूछ रहा है। थाल घाट ठीक है, भोर घाट भी है, ठीक है, पाल घाट भी है, थाल घाट भी है, कौन सा नहीं है, तो खैबर दर्रा नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, खैबर दर्रा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ये निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। नवीन पूछा है, नवीन मतलब होता है नया, नवीन मतलब क्या होता है, नया, ठीक है। विंध्य, अरावली, अरावली सबसे पुरानी है, ध्यान दीजिएगा। अन्नामलाई, ठीक है। नवीन है शिवालिक, सबसे नवीन कौन सा है, शिवालिक। प्रश्न आगे चलते हैं, देखते हैं। पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्या पूछा है, सबसे ऊंची चोटी पूछा गया ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, अमरकंटक और आपका है महेंद्रगिरी, ठीक है। सबसे ऊंची पूछा गया है ना, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, अनाईमुड़ी, ठीक है, दक्षिण भारत की है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। फिर से देखिए नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कौन सा सही नहीं है। माउंट आबू, अरावली पहाड़ियां, ठीक है, ये तो सही है। कोडाई कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ियों में, देखिए कोडाईकनाल जो है ना हमारा अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के पहाड़ी में है और डिंडीगुल जिले में है ये, ठीक है। ये हमारा बी गलत हो जाएगा। अगला देखिए, उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों में, ये सही है। जो शिमला, देखिए शिमला पीर पंजाल में कह रहा है, ठीक है, जबकि शिमला पीर पंजाल में नहीं है, धौलाधार में है। शिमला कहाँ है, पीर पंजाल में ना होकर के धौलाधार में है, ठीक है, धौलाधार, ठीक है। इसके लिए आंसर बनेगा आपका बी तथा डी दोनों, ठीक है। इसका आंसर गलत दिया था, लेकिन आप याद से बी तथा डी दोनों कर लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र पूछे, त्रिची में कि भुसावल में, सहारनपुर की पुणे में, कहाँ है केला अनुसंधान केंद्र। तो याद रखिएगा ये त्रिची में, कहाँ है, त्रिची में। त्रिची जो है हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ये 21 अगस्त 1993 में बनाया गया था, ठीक है, आईसीएआर के द्वारा, आईसीएआर के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, त्रिची में। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। हिमनद पूछा है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। ऑप्शन है आपके सियाचिन, दूसरा है बाल्टोरो, तीसरा है चोगोलुंगमा, चौथा है बियाफो। पूछा है कि हिमनद सबसे बड़ा, तो आंसर क्या बनेगा आपका, सियाचिन, ठीक है। सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मेघालय का पठार भाग है, मेघालय का पूछ रहा है, ठीक है। बोला है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, कि पूर्वी घाट पर्वतों का, कि सतपुड़ा श्रेणी का, किसका भाग है, इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है।
इसका आंसर क्या बनेगा? प्रायद्वीपीय खंड का। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? पूछा है अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके कि राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में है, कि उड़ीसा में है, कि आंध्र प्रदेश में है। किस में है अरावली श्रेणियां, आपको बताने हैं। ठीक है, इसका आंसर जो सही बनेगा वो बनेगा राजस्थान। ठीक है, अगला, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट बोला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अंडरलाइन कर देने से बेहतर होता है, ध्यान जाता है उसी पे। पहला ऑप्शन है इसका कि यह एक वृहस्पत पर्वत है, सही बात है भाई। अगला है कि इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन है कि इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, यह भी सही है। तब इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा? देखिए, कूट बताने हैं, तीनों जब सही है तो आंसर क्या टिक करेंगे? डी, 1, 2 तथा 3 तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तटीय भाग से आगे। ठीक है, बोला गया है, हमारा पहला प्रश्न है तटीय भाग का। ये भी सब आते हैं भारत के भूगोल में ही। ठीक है, ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? क्या बोला गया है? औसत समुद्र तल नापा जाता है। ठीक है, भारत का राज्य बताना है। देखिए, ऑप्शन है आपके मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम। इसमें से कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही बनेगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई के तट से नापा जाता है। ठीक है, समुद्र तल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ठीक है, सबसे अधिक लंबा पूछ रहा है। देखिए, भारत के 9 राज्य है जो समुद्री तट सीमा साझा करते हैं। सबसे पहला गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है उड़ीसा, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। ठीक है, बंगाल। 9 राज्य है, देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। ठीक है, ऐसे भारत का अगर नक्शा बनाए तो ऐसे बनता है। ये हमारा गुजरात, यहीं पे नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यह पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस हिसाब से बताना है। तो पूछा क्या है हमसे कि सबसे लंबा बताना है, सबसे अधिक लंबा। तो सबसे अधिक लंबा गुजरात का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? पिछला प्रश्न है, लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश आरओ में पूछा गया है प्री के पेपर में 2016 में। सबसे अधिक सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ध्यान से प्रश्न पढ़ने होते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? हम अभी आपको बताए पिछले सवालों में, कितने लगे हुए हैं? 9। कौन कौन से, फिर से बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप देखिए नक्शे के हिसाब से समझिए, भारत का जैसे नक्शा है। ठीक है, ये देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यह पश्चिम बंगाल। ठीक है, 9 राज्य हो गए। अगला प्रश्न, भारत में तटीय राज्यों की संख्या है, फिर से वही प्रश्न, कितनी संख्या है? 9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए पिछले साल का, अगर प्रीवियस साल का पेपर कम से कम 10 साल का लगा कर जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत वर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नांकित शहरों पर विचार करिए, और नीचे देखिए, उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम बताइए। क्या कह रहा है? उत्तर से दक्षिण। देखिए, अगर हम बनाए दिशा तो ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, नीचे साउथ, इस साइड ईस्ट होता है पूरब,
और इस साइड पश्चिम। ठीक है, तो हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक बनाना था ना, तो देखिए इसका आंसर जो बनेगा, सबसे ऊपर में अगर देखेंगे हम, ऊपर में हमारा आता है जंजीरा। ठीक, एक नंबर पे आता है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, फिर से इस सवाल को पढ़ेंगे, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। बोला गया है कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करना था। ठीक है, जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। और ये बोला है नीचे कि उत्तर से दक्षिण में लगाना है। ठीक है, उत्तर से लेकर के दक्षिण में क्रम बनाना है। ठीक है, तो देखिए उत्तर से दक्षिण के क्रम थोड़ा सा हम बनाएंगे। आप देखिए दिशा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए ऊपर सबसे पहले हमारा होता है नॉर्थ, उत्तर, नीचे साउथ, दक्षिण, इस साइड हमारा होता है ईस्ट, पूरब, और ये होता है वेस्ट। मतलब ऊपर से लेकर के नीचे के क्रम में आने हैं। ठीक है, इस सवाल में ये कह रहा है। ठीक, देखिए तो हम बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हमारा आता है एक नंबर पर जंजीरा। ठीक है, ये जंजीरा हमारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। जंजीरा कहाँ है हमारा? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला है हमारा पड़ता है जो है सिंधुदुर्ग। अगला कौन सा है? सिंधुदुर्ग पड़ता है। ठीक है, ये भी जो है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के ही है। ठीक, उसके बाद है हमारा कन्नूर। ये एक नंबर पे आता है, ये दो नंबर पे आता है, उसके बाद तीन नंबर पे आता है कन्नूर। कन्नूर कहाँ है? तो केरल में। ये देखिए ये भी महाराष्ट्र में जंजीरा, ये सिंधुदुर्ग भी महाराष्ट्र में, और तीन नंबर पे आता है ये हमारा है, ये हमारा केरल में आता है। ठीक है, उसके बाद है नागरकोइल। नागरकोइल हमारा आता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो तीन नंबर पे है, चार नंबर पे है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बनेगा एक, चार, दो, तीन। ठीक है, तो देखिए एक, चार, दो, तीन कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? एक, चार, दो, तीन, डी ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे केप केमोरिन के नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से किसे केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी की गुजरात। इसका राइट आंसर बनेगा कन्याकुमारी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसे? अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, कि अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, कि लक्षद्वीप को मालदीव से। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इसका राइट आंसर बनेगा अंडमान को निकोबार से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा कि राम सेतु आडम ब्रिज कहां से शुरू होता है? राम सेतु शुरू कहां से होता है? ठीक है, यह भारत तथा श्रीलंका के बीच में बना यह ब्रिज है, जिसे लोग आदम ब्रिज भी कहते हैं, राम सेतु भी कहते हैं। ठीक है, धनुषकोडी से, कि मंडपम से, कि पंबन से, कि रामेश्वरम से। देखिए चारों के चारों हमारे तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? धनुषकोडी से। इसको याद करने का तरीका ऐसे भी है, राम सेतु राम जी के बारे में है, और राम जी से रिलेटेड है धनुष और तीर, तीर धनुष। ठीक है, तो धनुषकोडी से याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? पूछा है कौन सा प्रवाल द्वीप है, तो आंसर बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है न्यूमूर, कार निकोबार, अंडमान की लक्षद्वीप। इसमें कौन सा सही होगा? पूछा है आपसे प्रवाल द्वीप, तो प्रवाल द्वीप के हिसाब से देखें तो हमारा ये लक्षद्वीप आंसर सही बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? सुदूरवर्ती पूछा गया। ठीक है, भटकल, अरनाला, मिनिकाय की हैनरे। ये चार ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। ठीक है, कौन सा आता है? ठीक है, तो सुदूरवर्ती के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे मिनिका ही है, इसका आंसर बनता है। ठीक है, सुदूर द्वीप। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये सब भारत के भूगोल में ही है। प्रश्न है
भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं? सिलिकॉन स्टेट, ठीक है। गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की केरल? इसका आंसर क्या बनेगा? प्रश्न पढ़िए, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा सिलिकॉन स्टेट का जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा कर्नाटक, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। देखिए, प्रश्न को पूछने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जानते हैं, यह भी पूछ सकता था। सिलिकॉन वैली स्थित है, यह भी पूछ सकता है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तरह तरह से वो घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बेंगलोर, ठीक है। तो बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, ठीक। और अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, टॉपिक बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।